आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला कोर्ट का फैसला। 27 सालों से चले आ रहे इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की पीठ ने विराम देते हुए विवादित जमीन को केंद्र सरकार के कब्जे में देकर हिंदुओं को सौंपने और 3 महीने में मंदिर बनाने को लेकर ट्रस्ट की रचना करने और जमीन के दावेदार सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी तरफ 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया। इस फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुखंडों ने कहा कि हम कोर्ट के इस फैसले का आदर करते हैं, पर फैसला हमारे हक में नहीं है तो आगे पुनर्विचार के लिए अर्जी दी जाएगी, कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने। कांग्रेस वक्ता संदीप सूरजवाला ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। ये फैसला सिर्फ मंदिर निर्माण के हित में नहीं बल्कि इस मामले को लेकर सियासत करने वाली बीजेपी के सारे रास्ते भी बंद कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के केपीसीसी अध्यक्ष ने इमरजेंसी मीटिंग लेकर इस मामले में मनचाहे बयान देने पर अपने नायकों को ताकीद की है। हुबली में केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आदर करके सब मिलजुल कर रहें। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि इस फैसले का सब आदर करें, देश के मूल सिद्धांत शांति और अहिंसा का पालन करें, मंदिर निर्माण के साथ साथ किसानों के जीवन के निर्माण के बारे में भी सोचें। ईडीजीएस सिस्टम के तहत मार्क्स कार्ड को डिजिटल करने पर एबीवीपी संगठन का आक्रोश। विश्वविद्यालयों में मार्क्स कार्ड को डिजिटल करने के बहाने एक मार्क्स कार्ड के लिए 156 रुपये वसूले जाने के एक प्रस्ताव का विरोध करते हुए बागलकोट में एबीवीपी संगठन की ओर से बसवेश्वर महाविद्यालय से जुलूस निकालकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर इंसानी जंजीर बनाकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रस्ताव को वापस न लिया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी संगठन के मुखंडों ने। खड़गे को सीएम बनाने के लिए मैं तैयार था, पर कांग्रेस ने इनकार किया, देवेगौड़ा का खुलासा। मंगलुरु में एक प्रेस मीट से बात करते हुए पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने बताया कि साझा सरकार के गठन के समय मैंने कांग्रेस नायक गुलाम नबी आजाद और गहलोत को ऑफर दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाया जाए, मगर ये नहीं माने। कुमारस्वामी को ही सीएम बनाने के लिए कांग्रेस वरिष्ठों ने फैसला लिया है, कहा। इस तरह कुमारस्वामी को तकलीफ दी गई है, ये सब आप जानते हैं। अब किसी भी पक्ष के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे, उपचुनाव में भी अलग से चुनाव लड़ेंगे, कहा देवेगौड़ा ने। कोप्पड़ सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड। कोप्पड़ जिले के गंगावती तालुका के तहसीलदार दफ्तर के पास स्थित सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर एसीबी ने रेड करके करीब 40,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। एसीबी डीवाईएसपी रुद्रेश के नेतृत्व में ये रेड की गई। ग्राहकों से रिश्वत लेने की बात बताते हुए कनकप्पा हिरेनिंगनवर ने शिकायत दर्ज की थी। एसीबी के शिकंजे में हेस्कॉम अधिकारी। बीजापुर जिले के आलमेल हेस्कॉम अधिकारी को एसीबी अधिकारियों ने बसवराज मन्नूर नामक अधिकारी को टीसी मंजूर करने के लिए 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस अधिकारी ने किसान लगमन्ना से टीसी मंजूर करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, तो लगमन्ना ने एसीबी में शिकायत दर्ज की थी। एसीबी डीएसपी जे राघव और इंस्पेक्टर घनाचार्य के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईद ए मिलाद के चलते रोगियों की तीमारदारी। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में जिला युवा जन परिषद और ईद ए मिलाद समिति की ओर से कल होने वाले ईद ए मिलाद त्यौहार के तहत सरकारी अस्पताल में रोगियों को फल बांटकर तीमारदारी की गई। इस मौके पर जमात कमेटी के अध्यक्ष एलटी अब्दुल रजाक और शाकिर हाजी के अलावा कमेटी के जिम्मेदार और कार्यकर्ता रहे मौजूद। स्टूडेंट को गांजा बेचने की कोशिश, 2 गिरफ्तार। स्टूडेंट को गांजा बेचने की कोशिश करने वाले आरोपियों का मंगलूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंटवाल तालुका के एमडी हारिस नेहरू नगर के रेलवे ब्रिज के पास गांजा बेचने की पुख्ता जानकारी पाकर पुलिस ने आरोपी सहित 3,000 रुपये कीमत का 120 ग्राम गांजा जब्त कर लिया। इसी तरह आशिर नामक आरोपी को गिरफ्तार करके 6,500 रुपये कीमत का 350
50 ग्राम गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस का हमला, परिवार वालों का आक्रोश। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान धारवाड़ में चाकू से हमला करने की घटना में भारत इंदरगी नामक युवक के शामिल होने की शिकायत पर इसके बाप लक्ष्मण इंदरगी को पुलिस थाने ले जाकर हमला करने की बात को लेकर परिवार वालों ने शांति निकेतन कॉलोनी में प्रदर्शन किया। पुलिस ने 4 दिन थाने में रखकर मनमाने तौर पर पिटाई की, जिसके चलते लक्ष्मण अस्वस्थ हुए थे। किम्स अस्पताल में दाखिल करने पर भी इलाज न होकर मौत हुई। इसी बात को लेकर परिवार वालों ने लाश को रखकर पुलिस के विरुद्ध अपना आक्रोश जताया। लॉरी और बस के बीच टक्कर, 10 लोग घायल। केएसआरटीसी बस ने लॉरी को ठोक दिया, जिसके कारण एक बच्चा सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल होने की घटना हासन जिला के आलूर के बाहरी इलाके बाईपास NH नंबर 75 पर घटी है। बेंगलुरु से धर्मस्थल जा रही बस ने रास्ते के किनारे खड़ी की गई लॉरी से टकरा गई, जिसमें 6 साल सनत नामी बच्चे सहित 10 लोग घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए आलूर सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामला आलूर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। अंबेडकर स्टेडियम ढेर, 17 साल से चल रहा है काम। चामराजनगर में पिछले 17 साल से डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम का काम चल रहा है। सरकारी काम होने के कारण अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही साफ दिखाई देती है। करोड़ों की लागत से बन रहे इस स्टेडियम के गैलरी को बनाए कुछ ही दिन हुए हैं कि सीढ़ियां टूटकर बिखर गई हैं। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के चलते घटिया काम हुआ है। क्या ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा, सवाल कर रही है जनता। इस ओर प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है, कहा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।